हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो बन चुकी है। उस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अबाउट द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं किसी बच्चे में जब वो प्यूबर्टी एज को गेन करता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हॉर्मोन्स। कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करती है जिनकी वजह से जो एक बेबी है उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। ओके, एंड डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशन। हमारी बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं और उनका सिक्रीशन क्या है, क्या सिक्रीट करती हैं, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ज़्यादा हो तो क्या इफ़ेक्ट होता है और अगर सिक्रीशन कम हो जाए तो हमारी बॉडी में क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, हॉर्मोन्स। So now what are hormones? जैसे कि मैंने आपको बताया हॉर्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल होते हैं। These are the chemicals and they control different mechanism in our body. और ये कौन सिक्रीट करता है? They are secreted by endocrine glands. We have discussed this, है ना, कि endocrine glands जो कि ductless glands होते हैं, है ना, वो क्या सिक्रीट करते हैं? दे सिक्रीट हॉर्मोन्स, कुछ केमिकल्स जिनका नाम है हॉर्मोन्स, और ये हमारी बॉडी के डिफरेंट मैकेनिज्म्स पे हेल्प कर रहे हैं। तो जैसे कि आप फिगर के अंदर देख पा रहे हो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। देखिए ये जो ब्रेन है, ब्रेन के मिड पोर्शन में है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको आप मास्टर ग्लैंड भी बोलते हो। ये देखो फिगर में भी दिख रहा है, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। मूविंग डाउन वी हैव दिस ग्लैंड, यू नो दैट व्हाट इज द नेम, बड़ी फिगर में भी दिख रहा है, दिस इज द थायराइड ग्लैंड, दिस इज द थायराइड ग्लैंड। मूविंग डाउन वी हैव अ थाइमस ग्लैंड, पर दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, ये थाइमस हम नहीं करने वाले क्योंकि अभी 8th स्टैंडर्ड में आपके क्लास में नहीं है ये। वी आर गोइंग टू स्टडी इन द हायर क्लास, ठीक है। मूविंग डाउन ये आप देख पा रहे हो, दीज रेड कलर आर योर किडनीज। किडनीज के ऊपर ये येलो येलो जो पोर्शन है, this is a gland, a cap-like structure called as adrenal gland. Moving down, we have this portion, this leaf-like structure is pancreas. This is also a gland, and आप जानते हो कि pancreas is the only gland, हमने अभी पहले भी पढ़ा है, pancreas is the only gland in the body which is exocrine as well as endocrine, जो कि एंजाइम भी सिक्रीट कर सकता है और हार्मोन भी सिक्रीट कर सकता है। Moving down we have this ovaries, 2 ovaries, but it is present only in females, right? It is mentioned here. Then we have testes. These are present only in males. These round structures. These are again an endocrine gland, but present only in males. तो आपने देख लिया कितने सारे आप कह सकते हो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है हमारी बॉडी में जो कि सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। अब ये कहाँ पे सिचुएटेड है थोड़ा आइडिया तो आपको हो गया है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन एंड हाउ व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग, वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, राइट। तो पहले हम कुछ हार्मोन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। हॉर्मोन्स जो होते हैं दे एक्ट ऑन स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन, ठीक है। मतलब जैसे कि आप कह सकते हो कि जैसे आपकी कोई बॉडी में, आपकी बॉडी में पानी की डेफिशिएंसी होगी, लेट्स से आपकी बॉडी में वाटर का जो लेवल है, ठीक है, वो फॉल हो गया, वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो इस पे काम करने के लिए कोई स्पेसिफिक हार्मोन होगा, क्योंकि ये तो नहीं है कि सारे हार्मोन्स एक कुछ भी काम कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो इस पे काम करने के लिए जिसका फंक्शन, जिस हार्मोन का फंक्शन होगा कि वो वाटर लेवल को देखता होगा, वो कोई और पर्टिकुलर हार्मोन होगा। तो इस कहने का मतलब ये है कि हर हार्मोन का एक पर्टिकुलर फंक्शन है और वो क्योंकि पर्टिकुलर फंक्शन बॉडी के अंदर पर्टिकुलर पार्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो हार्मोन उस पर्टिकुलर पार्ट पे ही एक्ट करने वाला है, तो वही उसका टारगेट ऑर्गन है। आप समझे कि जो हार्मोन है इट एक्ट्स ऑन स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन, क्योंकि हर हार्मोन का एक अपना फंक्शन है और हमारी बॉडी में फंक्शंस बटे हुए हैं, कुछ ऑर्गन कुछ फंक्शन कर रहे हैं, कुछ ऑर्गन कुछ। तो जहां पे हर हार्मोन का आप कह सकते हो कि एक स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन है, एक ऐसा बॉडी पार्ट है जिसपे वो एक्ट करेगा,
ठीक है। अब दूसरी बात, वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा कैसे, क्योंकि डक्ट तो है नहीं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन कैसे पहुंचाते हैं टारगेट ऑर्गन तक, ब्लड में डाल के। वो अपना सिक्रीशन ब्लड के अंदर डाल देते हैं, और जैसे कि ब्लड पूरी बॉडी में घूमता है तो वो सिक्रीशन भी पूरी बॉडी में घूमता रहता है, पर वो फंक्शन कहाँ करेगा, इट इज गोइंग टू फंक्शन ओनली एट इट्स टारगेट ऑर्गन। ठीक है, चाहे वो पूरी बॉडी में घूमेगा, पर इट इज गोइंग टू शो इट्स फंक्शन ओनली ऑन अ पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन। तभी हमने कहा कि इट एक्ट ऑन अ स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन, तो चाहे पूरी बॉडी में घूम रहा है ब्लड के साथ, बट इट इज गोइंग टू एक्ट ओनली ऑन अ स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन। और हार्मोन बहुत ही थोड़े अमाउंट में अपना काम कर दिखाता है, सो दैट मीन्स इट इज सिक्रीटेड इन अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, बट स्टिल इट कैन परफॉर्म ह्यूज फंक्शंस। तो इसलिए जो ये केमिकल्स हैं दे आर सिक्रीटेड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। तो डिफरेंट तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं हमारी बॉडी के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड, thyroid gland, we have pancreas, we have adrenal gland, we have ovaries, and we have testes. Now let us see in the figure different endocrine glands. तो ये फिगर जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो लेट अस पिक द ग्लैंड्स, लाइक ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। So the first gland we are going to start with the master gland, that is the pituitary gland. Pituitary gland चाहे बॉय है चाहे गर्ल है, ठीक है, कहाँ पे होता है, हेड पे होता है, मिड ब्रेन में। This is pituitary gland, right? ऐसे ही thyroid gland कहाँ होता है, it is located in neck. As you can see, this is the thyroid gland. Thyroid gland के साथ ही joined है एक parathyroid gland. This is a parathyroid gland. ये boy and girl दोनों के अंदर present होता है, ठीक है। Next we have is the adrenal gland. As you can see a cap-like structure on kidney. This is a adrenal gland. This leaf-like structure, as you can see in both the figures, it is pancreas. क्या बोलते हैं हम इसको, pancreas. और अभी हमने डिस्कस भी किया था कि pancreas एक ऐसा ग्लैंड है पूरी बॉडी के अंदर which is exocrine as well as endocrine. ठीक है, और ग्लैंड्स, अब ग्लैंड्स, एक ग्लैंड ऐसा है जो बॉय और गर्ल में डिफर करता है। जैसे बॉयज के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड होता है टेस्टिस, as you can see these round balls, and in females it is ovaries. ठीक है, तो these are ovaries. सिर्फ ये ग्लैंड का डिफरेंस है, like in boys this gland is testes and in females it is ovaries. ठीक है, तो अभी हमारे जो सिलेबस में अब हमने पढ़ना है, लाइक अभी आप हायर क्लास के अंदर जाकर और डिटेल में पढ़ोगे, तो अभी हम जो ग्लैंड्स को फोकस करेंगे दैट विल बी थायराइड, पिट्यूटरी, राइट, एड्रीनल, पैनक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरीज। लगभग सारा ही हो गया। वी आर जस्ट लेफ्ट विद द पैराथायरॉइड एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये सारे अब डिटेल के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे इसको। तो चलिए पढ़ते हैं आगे डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन डिटेल। तो पहला ग्लैंड जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये जाननी है कि ये ग्लैंड होता कहाँ है। इट इज लोकेटेड इन ब्रेन। फिगर के अंदर देखिए, फिगर के अंदर दिस पोर्शन इज पिट्यूटरी ग्लैंड। मिड ब्रेन के अंदर होता है। कहाँ होता है? मिड ब्रेन के अंदर। जैसे ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कर देते हैं, आगे वाला फोर ब्रेन, बीच वाला मिड ब्रेन, लास्ट वाला हाइंड ब्रेन। तो जो मिड ब्रेन है, बीच वाला पोर्शन है ब्रेन का, जो कि आप देख पा रहे हो, वहां पे एक ग्लैंड है ये, दिस इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने एड्रेस एक स्पेशल नेम से किया है दैट इट इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। हमारी बॉडी का ये सबसे मेन ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड। अब मास्टर समझते हैं ना, मास्टर किसको बोलते हैं? मास्टर बोलते हैं जो सबसे अलग होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड है।
तो किस लिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा गया है? इसलिए क्योंकि ये अपना तो फंक्शन करता ही है, साथ में ये कुछ और ग्लैंड्स के फंक्शन को भी कंट्रोल करता है. सो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड. सो पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन ब्रेन, particularly mid-brain, and it is called master gland because it is going to control the functioning of other glands also. ठीक है, तो देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का एक फंक्शन तो हम जान चुके हैं कि ये फंक्शन दूसरे ग्लैंड्स का भी कंट्रोल कर सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द फंक्शंस इट कैन परफॉर्म? तो हमने देखा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करता है. जानते हैं ना, ग्लैंड तो हार्मोन ही सिक्रीट करते हैं, पढ़ चुके हैं हम. तो पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन का नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन. जैसे कि अब आप नाम से पहचान रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन मतलब ये किस में हेल्प करता है? ग्रोथ में, है ना, ओवरऑल ग्रोथ में. और ओवरऑल ग्रोथ बॉडी की क्या कैसे होती है? डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल से. तो आप कह सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है क्योंकि वो फंक्शनिंग करता है दूसरे ग्लैंड्स की कंट्रोल, और उसका अपना फंक्शन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन से क्रिएट करता है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम GH भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है, इसका काम क्या है? टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स. अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ही ज्यादा सिक्रीट हो जाए, देखिए कभी भी कोई हार्मोन है ना, वो मॉडरेट अमाउंट में सिक्रीट होना चाहिए. मॉडरेट अमाउंट का मतलब है राइट अमाउंट में, जितना रिक्वायर्ड है उतने ही अमाउंट में सिक्रीट होना चाहिए. तो अगर कभी भी वो जरूरत से ज्यादा सिक्रीट हो जाएगा, अगर उसका जरूरत से ज्यादा सिक्रीशन मतलब हाइपर सिक्रीशन, जरूरत से ज्यादा सिक्रीशन को क्या बोलते हो आप? हाइपर. और जितना उसको सिक्रीट होना है उससे कम सिक्रीट होगा तो उस सिक्रीशन को आप बोलते हो हाइपो सिक्रीशन. ठीक है, तो अगर हाइपर सिक्रीशन हो या हाइपो सिक्रीशन हो तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट अ बॉडी. ठीक है, तो वो बॉडी को गलत तरीके से अफेक्ट करेगी. अब जैसे कि हमने ग्रोथ हार्मोन की बात करी, ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, अच्छी बात है ना. लेकिन अगर एक्सेस में सिक्रीट हो रहा है, मतलब हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, जरूरत से ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो उससे क्या होता है? उससे डिजीज हो सकती है. क्या हो सकती है? डिजीज. और वो कौन सी डिजीज है जो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होने से होती है? दैट इज जाइजेंटिज्म. जाइजेंटिज्म मतलब ओवर ग्रोथ. क्या हो जाता है? ओवर ग्रोथ. आपने कई लोग देखे होंगे जो जरूरत से ज्यादा बहुत टॉल होते हैं. टॉल होना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा टॉल होते हैं तो दैट इज अ डिजीज एंड ही लुक्स लाइक अ जायंट. जायंट का मतलब क्या होता है? ह्यूज. जायंट को आप क्या बोलते हो? ह्यूज ना. तो इसी के अंदर यही इसको इसी से रिलेट किया गया है कि जिसमें ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा सिक्रीशन होती है उनमें डिजीज हो जाती है. जायजेंटिज्म मींस अ पर्सन लुक्स लाइक जायंट. ठीक है, और अगर हाइपोसिक्रीशन हो, जरूरत से ज्यादा कम सिक्रीशन हो, तो डिजीज क्या होती है? डॉर्फिज्म. जैसे कि आपने बहुत सारे सर्कस वगैरह में जाते हो, आपने देखा होगा कि वहां पे जोकर्स होते हैं, है ना. जोकर्स मेनली क्या होते हैं? कब ज्यादा हंसी आती है जोकर पे? तब आती है जब वो डॉफ होता है. डॉफ मतलब बोना होता है. दैट मीन्स उसकी ग्रोथ जितनी होनी चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं हो पाई. ठीक है, तो दैट मीन्स dwarfism is also a disease which is caused when the growth hormone is not secreted in a right amount. और वो secretion क्या है? हाइपोसिक्रीशन मतलब जरूरत से कम सिक्रीशन. ठीक है, और ब्रेन तो आप पहचान ही पा रहे हो. ब्रेन के मिड पोर्शन में हमारा ये मास्टर ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी, जिसने अपना फंक्शन तो करना ही करना है, साथ में दूसरे भी ग्लैंड्स के फंक्शनिंग को कंट्रोल करना है. तो आप समझ गए ना पिट्यूटरी के बारे में, दैट इज हमारे मास्टर ग्लैंड के बारे में. तो ये आपको याद करना है. एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लर्न अबाउट द डिजीज बिकॉज हाइपर सिक्रीशन और हाइपोसिक्रीशन से जो अफेक्ट हो रहा है बॉडी को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको वो जानना है अच्छे से. सो वी हैव थायराइड ग्लैंड नाउ. जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये नेक का पोर्शन है. ठीक है, नेक में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द थायराइड ग्लैंड. So where thyroid gland is located? It is located in neck. अब क्या थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है? इट सिक्रीट थायरोक्सिन. कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? थायरोक्सिन. ठीक है, अब ये थायरोक्सिन का क्या फंक्शन है? It is going to control metabolism of carbohydrate, proteins and fats. मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स से रिलेटेड बात है,
मतलब उनका ब्रेक डाउन या उनका मेकअप, मतलब चाहे बॉडी में हम उनको सिंथेसाइज कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप बॉडी के अंदर उनका ब्रेक डाउन कर रहे हो, वो सारा का सारा जो सिंथेसिस और ब्रेक डाउन है वो किसके अंदर फॉल करता है? मेटाबॉलिज्म। उसको आप क्या बोलते हो? कॉमन वर्ड मेटाबॉलिज्म। तो चाहे ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सिंथेसाइज हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब इन जनरल मेटाबॉलिज्म जो है उसका वो कौन कंट्रोल करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन, विच इज सिक्रीटेड बाय दिस ग्लैंड, एज यू कैन सी इन द फिगर, दैट इज अ थायराइड ग्लैंड। और आप देख पा रहे हो थायराइड ग्लैंड कहाँ पे है? इट इज सराउंडिंग दी वॉइस बॉक्स, दिस लैरिंक्स, और ये विंड पाइप भी दिख रही है आपको, है ना? तो इट इज दिस सराउंडिंग द लैरिंक्स एंड द विंड पाइप, दैट इज ट्रैकिया। अब जैसे कि आप जानते हो कि कोई हार्मोन अगर सही से सिक्रीट ना हो तो उसकी वजह से कुछ डिजीज हो जाती है ना? तो अगर थायराइड ग्लैंड सही से सिक्रीट नहीं होता, so if there is you can say improper secretion of thyroid gland, if there is improper secretion of thyroid gland, ठीक है, तो that leads to a disease। तो वो कौन सी डिजीज है जो होती है? तो अडल्ट्स के अंदर ये अलग डिजीज है और चिल्ड्रन के अंदर अलग, इन्फैंट्स के अंदर अलग डिजीज है। तो अडल्ट्स के अंदर इस डिजीज को आप बोलते हो गोइटर। क्या बोलते हो? गोइटर। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये जो मैम है ये आपके स्क्रीन पे, इनके आपने देखा कि जो नेक का पोर्शन है वो काफी बल्ज हुआ हुआ है बाहर की, तो काफी स्वेलिंग है उस पे, है ना? एज यू कैन सी देयर इज लॉट ऑफ स्वेलिंग इन नेक। तो ये स्वेलिंग कोई बाहर की स्किन के अंदर नहीं है, इट इज लेकिन इनके अंदर जो थायराइड ग्लैंड है दैट गॉट इनलार्ज्ड, इतना इनलार्ज हो गया कि आप देख पा रहे हो कि जो नेक है उसकी बिल्कुल शेप ही बदल गई है ना? सो दिस एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू इम्प्रॉपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। सो दिस डिजीज इज कॉल्ड एज गोइटर एंड इट अकर्स इन अडल्ट्स, ठीक है। अब बच्चों के अंदर अगर इसका इम्प्रॉपर सिक्रीशन हो तो उनके अंदर क्या डिजीज हो जाती है? क्रिटिनिज्म। क्या कौन सी डिजीज होती है थायरॉक्सिन के इम्प्रॉपर सिक्रीशन की वजह से? दैट इज क्रिटिनिज्म, दैट इज क्रिटिनिज्म। तो जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये चाइल्ड है, आपको नॉर्मल तो नहीं लग रहा है ये चाइल्ड, है ना? आप देखो क्या क्या कमी है इनके अंदर, आप देख पा रहे हो इनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्टंटेड है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं दिख रही है। फिंगर्स शॉर्ट है और क्लबी है थोड़ी। बोन्स डिफॉर्म्ड है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं ना, बोन्स आर डिफॉर्म्ड। टीथ भी देखिए कि अगर टीथ आर नॉट विजिबल, बट इफ यू सी द टीथ आल्सो, दे आर आल्सो डिफॉर्म्ड। एब्डोमेन गेट्स पॉट बेली, आप देख पा रहे हो एब्डोमेन किस तरीके से बल्ज कर रहा है ना? राइट। और आप जानते हो कि ऐसे जो चिल्ड्रन होते हैं जिनको डिजीज होती है क्रिटिनिज्म, दे आर एक्चुअली मेंटली रिटार्डेड। तो आप कह सकते हो कि क्रिटिनिज्म लीड्स टू ओवरऑल डिस्टर्बेंस इन ग्रोथ, इट क्रिएट्स ओवरऑल डिस्टर्बेंस इन ग्रोथ, मतलब पूरी ग्रोथ ही खराब हो जाती है बच्चे की, रिटार्ड हो जाती है। देखिए ना तो ग्रोथ हाइट हो रही है प्रॉपर, ना फिंगर्स प्रॉपर है, बोन्स भी प्रॉपर नहीं दिख रही है, बेड दिख रही है, डिफॉर्म एब्डोमेन देखिए आप किस तरीके से बल्ज हुआ हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो रही है, फिजिकली भी नहीं हो रही है और मेंटली भी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो द चाइल्ड इज मेंटली रिटार्डेड ऑल्सो। नेक्स्ट ग्लैंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पैनक्रियास। हम डिस्कस कर चुके हैं कि पैनक्रियास एक ऐसा ग्लैंड है पूरी बॉडी के अंदर, चाहे मेल की बात करें चाहे फीमेल की, विच इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, जो कि एक्सोक्राइन भी है, एंजाइम भी सिक्रीट करता है और हार्मोन भी। पर यहाँ पे हमारा फोकस उसके एंडोक्राइन फंक्शन से है कि मतलब हार्मोन कौन सा सिक्रीट करता है ना? तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि पैनक्रियास हार्मोन कौन से सिक्रीट करते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि पैनक्रियास होते ही कहाँ हैं और कैसे दिखते हैं और कैसे पहचानेंगे आप उसको। पैनक्रियास आर लोकेटेड बिलो स्टमक। देखिए ये आपका स्टमक है, स्टमक के नीचे ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज पैनक्रियास। इस लीफ लाइक पोर्शन को आप बोलते हो पैनक्रियास। तो इसके अंदर कुछ सेल्स हैं जो एक्सोक्राइन है फंक्शन में और कुछ सेल्स हैं जो एंडोक्राइन पार्ट है, मतलब कुछ सेल्स एंडोक्राइन फंक्शन कर रहे हैं, वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं? हार्मोन। तो देखते हैं पैनक्रियास कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं और वो हमारी बॉडी में कैसे फंक्शन करते हैं। So pancreas secrete two main type of hormones. One is insulin
अदर इज ग्लूकागन। एक तो है हमारे पास इंसुलिन, दूसरा क्या है ग्लूकागन। इंसुलिन का काम है इट लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। जैसे कि आप जानते हो कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड है और ब्लड के अंदर तो सब चीजें जो भी आपकी बॉडी के अंदर है वो उसमें रहता है ना। तो ऐसे ही ब्लड के अंदर शुगर भी है। शुगर की फॉर्म कौन सी होती है? ग्लूकोज होती है ना, सिंपल फॉर्म। तो जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है ये उसके लेवल को लो करता है ये हार्मोन, ताकि ग्लूकोज लेवल ज्यादा ना हो जाए। तो ये शुगर लेवल को भी आप कह सकते हो, पर टेक्निकल टर्म क्या है? ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करने में हेल्प करता है। और जो दूसरा हार्मोन है ग्लूकागन, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही ग्लैंड एंड इट इज सिक्रीटिंग टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स और दोनों का फंक्शन ऑपोजिट है। वन इज लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज, अदर इज इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज। तो ठीक है ना, अगर ये लोअर करेगा और ये इंक्रीज करेगा तभी तो ब्लड के अंदर राइट अमाउंट रहने वाला है ग्लूकोज का। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ हार्मोन्स को जो काम सेम जगह पे करते हैं लेकिन ऑपोजिट मैनर में करते हैं, उन हार्मोन्स को हम एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं एंटागोनिस्टिक। क्या बोलते हैं उनको? एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स। एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स क्या होते हैं? जिनका काम फंक्शन सेम है पर ऑपोजिट मैनर में। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स आर दोज which are going to perform same function. They are going to perform same function. जैसे कि आपने देखा इन दोनों का सेम फंक्शन है, ब्लड ग्लूकोज पे फंक्शन है इनका, लेकिन फंक्शन क्या है? ऑपोजिट मैनर में ना। सेम फंक्शन बट इन ऑपोजिट मैनर। So it is called as, they are called as antagonistic hormones. समझ गए ना? Insulin lowers blood glucose level and glucagon increase blood glucose level. तो ये दोनों की वजह से एक right amount का blood में glucose का level maintained रहता है। So this is all about pancreas. फिगर में तो पहचान ही पा रहे हैं आप pancreas, this leaf-like structure. This is pancreas. और देखिए कितना important function कर रहा है ना? अब अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन जरूरत से ज्यादा नहीं, जरूरत से कम सिक्रीट हो रहा है, मतलब हाइपो सिक्रीशन। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी। तो अगर ऐसी हाइपो सिक्रीशन हो जाए तो क्या आपको लगता है कि इंडिविजुअल के लिए अच्छी बात है? अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि इंसुलिन की अगर डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि इंसुलिन का काम है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करना, है ना। तो अगर ये इंसुलिन सही से सिक्रीट नहीं होगा, राइट अमाउंट में सिक्रीट नहीं होगा, तो ब्लड की ग्लूकोज सही तरह से कम नहीं हो पाएगी। या अलग तरीके से कह सकते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है हमारे पास वो क्या होगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। और आपको पता है कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उससे जो डिजीज होती है उसको क्या बोलते हो आप? डायबिटीज मिलेटस। इतना शुगर बढ़ जाता है इसके अंदर कि कई बार आपको पता है कि पर्सन बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है और इवन कई बार यूरिन में आप कह सकते हो शुगर के क्रिस्टल्स भी आ जाते, मतलब एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो डायबिटीज एक बहुत ही गंदी डिजीज है जिसमें आप कह सकते हो कि पर्सन बहुत वीक हो जाता है, इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, यूरिन में भी शुगर क्रिस्टल्स निकलने लगते हैं, ओवरऑल वीकनेस आ जाती है बॉडी के अंदर, और ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसका लेवल जरूरत से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब आपने देखा ना कि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज इंक्रीज होगी तो या डिक्रीज होगी तो उसका एक एडवर्स इफेक्ट होगा हेल्थ पे, जैसे कि डायबिटीज मिलेटस मैंने आपको बताया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज ये फिगर में आप देख रहे हैं कितना सुंदर दिख रहा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज पैनक्रियाज एंड इट इज लोकेटेड एट दिस पोजीशन इन एन इंडिविजुअल, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैनक्रियाज। नेक्स्ट वी हैव इज द एड्रीनल ग्लैंड। देखिए जो रीनल वर्ड है ना, रीनल वर्ड इज रिलेटेड विद किडनी। रीनल वर्ड किसके साथ रिलेटेड है? किडनी। सो इट इज एड्रीनल। तो आपको ये पहचानना है कि कहाँ पे है, किडनीज में तो है, पर किडनीज की कहाँ है? ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ना फिगर में टॉप पे, ये वाला, दिस इज एड्रीनल ग्लैंड। तो इट इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द किडनीज एंड ऑन बोथ द किडनीज। ठीक है,
इसका फंक्शन है कि ये हार्मोन सिक्रीट करता है एड्रेनलिन। क्या कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? एड्रेनलिन। और इस एड्रेनलिन का काम क्या है? ये रेगुलेट करता है हार्ट बीट को, ब्रीदिंग रेट को, ब्लड प्रेशर को। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपको पता है कि जैसे अगर आप सपोज कोई काम नहीं करके आए और आपकी टीचर आपको डांट लगा रही है, ठीक है, तो डांट लगाते हुए अगर वो डांट लगा रही है या आपको स्लैप कर रही है, तो उस समय उनके अंदर एड्रेनलिन की सिक्रीशन हो रही है। तो जितनी भी फीलिंग्स है हमारे अंदर, दैट इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन एड्रेनलिन। आप कह सकते हो कि एड्रेनलिन इज अ हार्मोन विच प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर एक्शन, which prepare our body for action। तो कभी भी आपको किसी पे प्यार आ रहा है या गुस्सा आ रहा है या स्लैप करने का मन कर रहा है, दिस इज ऑल ड्यू टू अ सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन। तो आपने देखा एड्रेनलिन कितना इंटरेस्टिंग हार्मोन है। ये आपकी हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। आइए आप कह सकते हो फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। फीलिंग्स से ही तो ये हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर सब इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि आप कोई हॉरर मूवी देखते हैं तो आपको बहुत डर लगता है ना, तो वो बहुत डर लगने का क्या कारण होता है कि आपके अंदर एड्रेनलिन की सिक्रीशन हो रही है। सो एड्रेनलिन इज एन हार्मोन व्हिच प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर एक्शन। आप इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कह सकते हैं क्योंकि ये आपकी इमरजेंसी सिचुएशंस को कंट्रोल करता है। सो इट इज कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन आल्सो। सो एड्रेनलिन इज एन इमरजेंसी हार्मोन। फिगर में तो पहचान पा रहे हैं, दिस ऑन द टॉप ऑफ द किडनीज द कैप लाइक स्ट्रक्चर्स, these are adrenal glands. Next we have is the ovaries. Ovaries is a gland which is present only in females. Ovary एक ऐसा gland है that is present only in females. फिगर में आप देख पा रहे हैं, there a pair of ovaries are there in female. आप ये देख रहे हैं ना राउंड राउंड स्ट्रक्चर, this. So two ovaries are present in a female, or you can say a pair of ovary is present in a फीमेल। इनका फंक्शन क्या है? ओवरी का काम है फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना। और फीमेल सेक्स हार्मोन है कौन सा? फीमेल सेक्स हार्मोन इज एस्ट्रोजन। कौन सा है फीमेल सेक्स हार्मोन? एस्ट्रोजन। और इसका काम क्या है? एग प्रोडक्शन, एग्स बनाना, और दूसरा फीमेल्स के अंदर secondary sexual characters develop करना। This we have already studied that what secondary sexual characters develop in females। हमने अभी पढ़ा है कि pelvic region wide हो जाता है ना? We have done in the previous slide that pelvic region widens, है ना? Development of mammary glands, that is the milk producing glands, है ना? तो इस तरीके के जो भी फेमिनाइन फीचर्स हैं वो सब की डेवलपमेंट इसी हार्मोन से कंट्रोल हो रही है, ठीक है। एंड दिस सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन इज एस्ट्रोजन, एंड दिस यू कैन सी दिस इज द ओवरी। नेक्स्ट वी हैव इज द टेस्टिस, ठीक है। जो टेस्टिस है, इट इज अ ग्लैंड विच इज प्रेजेंट ओनली इन मेल्स। ये एक ऐसा ग्लैंड है विच इज प्रेजेंट ओनली इन मेल्स। दिस इज टेस्टिस एज यू कैन सी इन द फिगर, ठीक है। फंक्शन देखते हैं। टेस्टिस जो है ये मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती है, और मेल सेक्स हार्मोन है कौन सा? दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। और इसका काम क्या है? स्पर्म बनाना, स्पर्म प्रोडक्शन, और मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करना। अब जानते हैं कि फीमेल के अंदर फेमिनाइन फीचर्स होते हैं, मेल के अंदर कुछ और मेल वाले फीचर्स होते हैं, तभी तो हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं दोनों सेक्सेस में कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो दिस इज व्हाट इज द गेम ऑफ सेक्स हार्मोन्स, दैट इज द मेल सेक्स हार्मोन इन मेल्स एंड फीमेल सेक्स हार्मोन इन फीमेल्स। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि शोल्डर्स वाइड हो जाते हैं, है ना, हाइट में बहुत इंक्रीज दिखता है, बियर्ड एंड मुस्टैशेस डेवलप हो जाते हैं। सो दीज आर ऑल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल एंड दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज द testosterone. In figure you can easily recognize the testes, and please remember these are present only in males, right? Thank you.